अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए शादियों वाली शाही पनीर की रेसिपी लाए हैं। ये हूबहू जिस तरह से शादियों में बनती है उसी तरह से बनी है और टेस्ट में भी लाजवाब है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 150 ml ऑयल लिया है। यहाँ पर तेल गरम हो जाए। तेल गरम हो गया है, इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट पका लेंगे। इसे पकते हुए 2 मिनट के करीब हो चुका है। अब हम इसमें 250 ग्राम फ्रेश टमाटो प्यूरी ऐड कर रहे हैं। हमने 250 ग्राम टमाटर को लेकर उसे मिक्सी में पीस लिया था। अगर आप चाहें तो रेडीमेड प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे, 2 या 3 मिनट तक। देखिए इसे 2-3 मिनट पकते हुए हो गया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि टमाटर और मसाले अच्छे से पक जाएं। इसे पकते हुए देखिए 6-7 मिनट हो गया है। अब हम इसे भून लेंगे। ये देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है अच्छे से, ये भून चुका है। अब हम इसमें 25 ग्राम काजू और 25 ग्राम मगज़ का पेस्ट डाल रहे हैं। इन दोनों को हमने 2 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था, फिर मिक्सी में पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 50 ग्राम खोया। शाही पनीर में खोया डाला जाता है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। ये हमने 125 ग्राम प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था, इसे यहाँ पर डालेंगे। जिस तरह से शादियों में शाही पनीर बनाई जाती है सेम उसी तरह से हम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे भी मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिएगा, जिस तरह की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। वैसे ये इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं रखी जाती, थिक सी रहती है। और इसे कवर करके 5 मिनट पका लेंगे। ये देखिए इसे पकते हुए 5-6 मिनट के करीब हो गया है। बहुत अच्छे से सब चीज़ें पक गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसे भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं क्रीम। ये हमने 100 ग्राम क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम है। आप चाहें तो दूध की मलाई का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। सभी चीज़ें इसमें पड़ चुकी हैं, ग्रेवी हमारी तैयार है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर रहे हैं। ये मेरी होममेड पनीर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 300 ग्राम पनीर यूज़ की है और इसे 1-2 मिक्स देंगे इस तरह से। अब लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। शाही पनीर हमारी तैयार है। बस इसे कवर करके 2-4 मिनट और पका लेंगे।
इसे आप गर्मा गर्म बटर नान और कचौड़ियों के साथ सर्व करें, एकदम शादियों वाला मज़ा आएगा। इस तरह से आप ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।